नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हम ऑनलाइन तैयारी में। हम मैथमेटिक्स को बहुत बारीक चीज़ों से एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एवरेज का पूरा कंसेप्ट दिया है, 3 लेक्चर दिया है। आपको 3 लेक्चर देखने के बाद आपके एवरेज के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपके डेली क्लासेस लग रही हैं 7:30 में, तो 7:30 to 8:30 जो मॉर्निंग के लाइव सेशंस हैं, आप उसको यदि अटेंड करते हैं तो आपको लाइव सेशन वाली फीलिंग, एकदम लाइव क्लास वाली फीलिंग आएगी। तो मैं आप जिन लोग नहीं देख पाते हैं ऑनलाइन, उन लोग को मैं ये बोलूँगा कि सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच आप रहिए, ऑनलाइन रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उस टाइम में आपको एक्टिव रहना है, तो आपके सेशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे। मैं डेली क्लासेस ले रहा हूँ और संडे को हमारा टेस्ट चल रहा है, तो इस तरीके से हमारा कंसेप्ट डेली बेसिस पे चल रहा है। धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है, टॉपिक का नाम है प्रतिशत, जिसका यूज आप डेली लाइफ में हमेशा करते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आता है तो आपसे कोई पूछता है कि भैया तेरा कितना परसेंट आया, तो किसी कोई बोलता है 80%, कोई बोलता है 50%। तो इस तरीके से आप डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। तो डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को यूज करते हैं, प्रतिशत उसमें से एक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत मैं एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं। प्रतिशत, परसेंटेज, परसेंट बोलते हैं एक तरीके से, इस तरीके से। तो परसेंट क्या चीज़ है दोस्तों? देखिए, इसका अगर मैं इसको 2 भाग में बोलूं तो प्रति और ये शत अलग अलग वर्ड्स हैं। तो प्रति मतलब होता है पर, है ना, मतलब प्रति सैकड़ा। प्रति मतलब 1 हो गया, शत मतलब होता है सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, इसको प्रति सैकड़ा भी बोलते हैं। कई बार मैं जैसे बोल दूँ प्रति सैकड़ा, जैसे आप नींबू लेते हैं अचार बनने के लिए या कुछ और लेते हैं, कितना सैकड़ा दिए, इस टाइप से पूछते हैं, तो प्रति सैकड़ा। परसेंट, पर मतलब होता है 1, सेंट मतलब होता है सेंचुरी। सेंचुरी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए तो, है ना, पर सेंचुरी, दैट इज पर बाय 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका आपको यदि सिंबल के रूप में इसको लिखूं तो इस तरीके से, ये टेढ़ा लाइन और ये 2 बिंदी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये टेढ़ा लाइन 1 को शो कर रहा है, 2 ये हमारा 0 0, तो ये टेढ़ा लाइन 1 और ये 0 0 और ये 1, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या होता है 1/, है ना, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया सिंबल्स। मैं पूरा एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये क्या है, सिंबल्स है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चिन्ह, तो जहाँ पर भी पीछे में आ गया आपको ये चिन्ह लगा है, मतलब क्या है, प्रतिशत के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम आज के वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, तो मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, बैकग्राउंड बताऊंगा इसका कि बैकग्राउंड्स हमारे क्या हैं, इसका एप्लीकेशंस हम देखेंगे कहाँ कहाँ हम एप्लीकेशन करते हैं। उसके बाद हम कन्वर्जन सीखेंगे। यहाँ पर कन्वर्जन सीखेंगे दोस्तों, क्योंकि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में, फैक्ट और डेसिमल्स में कैसे हम प्रतिशत को कन्वर्ट करते हैं, ये सीखेंगे। और इनके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको इसको कराऊंगा। तो इतना चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस रहते हैं हमारे मैथमेटिक्स के। हम जो मैथमेटिक्स जिसका बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हम एक एक चीज़ों को आपको धीरे धीरे क्लियर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बैकग्राउंड यहाँ क्लियर हो गया आपका। देखिए, जैसे आपको बोलो, कोई बोलता है मेरे को कि मेरा एग्जाम में 80% आया, तो इसका मतलब क्या है, उसने क्या किया, 80 नंबर पाया, कितने नंबर पे, 100 नंबर पे, तो उसका मान लेते हैं 80% आया, इस तरीके से। तो दैट इज द कन्वर्जन, इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जन। तो ये हो गया हमारा प्रतिशत और ये हमारा हो गया भिन्न। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं एक दूसरे में। चलिए देखते हैं। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 2 चौक 2 पंचे, तो 4/5। तो अगर 80% बोलूँ, चाहे मैं 4/5 बोलूँ, बात एक ही है। ठीक है, मैंने 4 हिस्से में से 5 हिस्से में 4 हिस्सा पाया। ठीक है, अगर मैं 100 को देखिए, 100 हिस्सा है मेरा, तो 100 हिस्सा में 80 हिस्सा पाया, एक ही मतलब है।
तो इस तरीके से हम इसको प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को फिर से हम इसको दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट अगर मैं दशमलव बदलना चाहूँ तो 80/100 है, एक शून्य गया 0.8, तो 0.8 यहाँ हमने इसको किस में बदल दिया, दशमलव में। तो आप प्रतिशत को दशमलव में बदल सकते हैं, प्रतिशत को भिन्न में भी बदल सकते हैं इस तरीके से। तो एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि हम इसके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस क्लियर कर पाएं, उसके बाद इसके बैकग्राउंड को क्लियर करेंगे, कंसेप्ट देखेंगे और उसके एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कराता हूं मैं। चलिए तो ये आपका क्लियर है यहाँ तक। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि 40 का 50% कितना होगा, तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं 40 ऑफ, या ऐसे बोल सकता हूं इसको 50% ऑफ 40 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। पहले इसको जानिए, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन बताया था। 40 का मतलब होता है मल्टीप्लाई का 50 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। तो आप देख रहे हैं 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया ये इस तरीके से। तो ये हमारा 20 में कन्वर्ट हो गया। मतलब 40 का 50% मतलब कितना है, आधा हिस्सा। तो 40 का आधा हिस्सा कितना होगा, 20 होगा। देख लीजिए इस तरीके से। तो रिश्ता वही सोच नहीं टाइप का क्वेश्चन है ना। अब स्टार प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत लोग देखते हैं। तो रिश्ता वही सोच नहीं है ना। तो 40 का 50% लिखूं चाहे मैं 20 लिखूं, बात एक ही। अब बात आती है, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। अब अगर मैं बोलूं 50 का 50% कितना होगा, देखिए ध्यान से। अब देखिए ये इसका बिंदी का मतलब क्या है, 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 5 पंचे कितना हो गया, 25। तो डायरेक्ट इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। जैसे देखिए प्रतिशत 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 4 पंचे कितना हो गया, 20। डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, 2 जीरो होगा, तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ जिसका यूज हम क्वेश्चंस को बनाने में करेंगे। चलिए उसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए अब क्वेश्चंस कराते हैं हम लोग कि 45%, चलिए हमको दशमलव में बदलना है, दशमलव में और भिन्न में बदलना है। किसको बदलना है, प्रतिशत को। अगर मैं बोलूं 45% को भिन्न दशमलव में बदलिए, तो कैसे दशमलव बदलेंगे, 45 और ये प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 1/100। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.45 हो गया। तो ये दशमलव में चेंज हो गया। अब इसी को अगर मेरे भिन्न बदलना है तो 45/100 लिखिए, ये जिससे कट रहा है उससे कटा दीजिए। 5 9 45, 5 2 10, 5 9। तो ये 9/20 किस में चेंज हो गया, ये भिन्न में चेंज हो गया। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको कन्वर्ट करके बताना है इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से। अब मैं पूछ रहा हूँ आपको 124% को 125% को आपको दशमलव में बदलना है और भिन्न में बदलना है। चलिए जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए लाइव चैट में जाके। 0.6% को आपको दशमलव में बदलना है और भिन्न में बदलना है। चलिए दोस्तों जल्दी बना बताइए, बहुत बेसिक चीजें हैं। इस वीडियो में हम पूरे बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। इसमें हम बेसिक लेवल के कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन, चलिए ये केवल आपको समझाने के लिए है कि कैसे हो जाएगा। 125 मतलब 125/100 करेंगे। इस प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, क्या हो जाएगा 1.25 हो जाएगा इस तरीके से। अगर भिन्न बदलना है तो 125/100 लिख दीजिए। 25 पंचे 25 चौक तो 4 5/4 हो गया। तो इस तरीके से भिन्न बदल गया। अब चलिए इसका मतलब क्या होगा 0.6, तो 6 बटे इस प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100। अब इस दशमलव को नीचे लाएंगे तो ये 1 0 यहाँ पर लग जाएगा। अब इसको दशमलव चेंज की 0.0006,
ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी ये दशमलव यहाँ पर लगे 0.0, ठीक है। तो ये 0.006 हो जाएगा, इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं इसको चेंज करना है मेरे को, तो 6 बटे कितना हो जाएगा, देखिए 0.6/100, तो दशमलव हटा देते हैं, 1000/100, तो इसको चेंज कर देते हैं, 2 तिया 2 पंचे 2 शून्य, तो ये हो गया हमारा चेंज इस तरीके से 3/5। तो इस तरीके से हमको बदलना रहता है किसी प्रतिशत को दशमलव में और भिन्न। चलिए दोस्तों, अब अगर मैं उसका उल्टा सोचूं कि मैं भिन्न को या दशमलव को कैसे मैं परसेंट में चेंज कर सकता हूं, कैसे हम भिन्न में इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मेरे को भिन्न को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। अब मेरे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि 9/20 को हमको प्रतिशत में बदल के बताइए, तो कैसे करेंगे। तो याद रखिए, आपने प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला, 100 का भाग देके। तो इसका उल्टा करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, 100 का गुणा कर देंगे, बस ये आंसर है। आपने भाग दिया तो इसमें बदला, तो गुणा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो देखिए इसमें गुणा कर दीजिए, 9/20 गुणा कर दीजिए 100 का। प्रतिशत में मैं 100 से नीचे बात नहीं करूंगा, तो जो भी बात करेंगे हम 100 में बात करेंगे। प्रतिशत का मतलब यह प्रति सैकड़ा, पर सेंचुरी, इसलिए परसेंट नाम है इसका शॉर्टकट में। तो प्रतिशत में आपको 100 से नीचे बात नहीं करना है। तो जो भी आपको गुणा करेंगे 100 का या तो भाग करेंगे 100 का। देख लीजिए, 1 शून्य गया, 2 एकम 2 पंचे 5 निया कितना हो गया 45, और इसके पीछे मत करेंगे पर इस तरीके से। चलिए वापस इसको, तो 5/4 है, गुणा कर दीजिए 100 का, 4 एकम 4 दूनी 4 पंचे 25 पंचे 125%। तो इस तरीके से हम इसको वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये है हमारा 3/500 है, अब इसमें गुणा कर दीजिए 100 का, 2 जीरो गया 2 जीरो गया, अब ऊपर से 2 गुणा कर दीजिए 0.6%, इस तरीके से आएगा। तो आप दशमलव को, प्रतिशत को आप दशमलव बदल सकते हैं, दशमलव को भिन्न बदल सकते हैं। आप कैसे बदलेंगे, इसमें 100 का क्या होगा, डिवीजन होगा। अगर आपको वापस से इसमें प्रतिशत पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके क्वेश्चंस को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ तक नोट कीजिए, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, हमको सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में जाना है। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है टाइप 2 में, 72 का कितना प्रतिशत 9 है, व्हाट परसेंट ऑफ 72 इज 9। 8 का कितना प्रतिशत 48 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 8 इज 48। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे देखते हैं। चलिए, आपको ध्यान से देखते रहना है कि क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं मैं। तो 72 का मान लेते हैं आपको, x का मतलब होता है गुणा, तो का मतलब हो गया गुणा, कितना परसेंट मान लेते हैं, x%, कितना है 9 है, तो 72 गुणा x, इसको गुणा खड़ा देता हूँ x। अब इस परसेंटेज का मतलब कितना होता है, बटे 100, बराबर हो गया 9। अब x का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, 9 गुणा कर देंगे हम लोग 100 से, बटे कर देंगे 72 से, 9 एकम 9 अट्ठे 72। अब इसको देखिए, अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको 12.5 आएगा, ठीक है, परसेंट। तो कितना है, 12.5 परसेंटेज है। तो 72 का 12.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यही है हमारा आंसर। समझ में आया दोस्तों। तो मान लेते हैं 72 का x% 9 है, यहाँ से इस समीकरण को हल करेंगे तो इसका आएगा। चलिए जी, आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसको बना के बताइए तुरंत, इसी टाइप का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये बन जाएगा आपका सिमिलर क्वेश्चन है जैसे मैंने इसको बनाया, वैसे आप इसको बना के बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप वीडियो को बाद में देखते हैं, लाइव सेशंस नहीं देख पाते हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है।
अगर आप लाइव सेशन देखेंगे तो आप मेरे से बात कर पाएंगे, कमेंट करेंगे, आप बनाएंगे साथ में मिलके, तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा क्लासेस। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि 7:30 to 8:30 के बीच में मॉर्निंग में आप क्लास अटेंड कीजिए और एवरी संडे आप टेस्ट दीजिए दोस्तों। चलिए, तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब देखिए 8 का कितना परसेंट है, तो 8 का x% है कितना है, अब x/100 बराबर कितना हो जाएगा, अब 48 होगा। मैं एक बार समझा दिया हूँ, नहीं समझा रहा हूँ बार बार। तो 8 है कम, 8 छिक्का 48, तो x का मान कितना हो जाएगा 600। तो कितना परसेंट है दोस्तों, 600% है। तो 8 का 600% निकालेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको डील करना है इस तरीके से। अगर बोलेगा इसका कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है, मान लेना है कि इसका इतना परसेंट x है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, वही आंसर है आपका, चाहे कितना भी आए, हमको दिक्कत नहीं है। 1 2 3, जैसे यहाँ 12 आया तो 12.5%, यहाँ 600 आया तो 600%, इस तरीके से। चलिए अब इसके आगे टाइप 3 में चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको इस तरीके से, टाइप 2 का ही क्वेश्चन है। 8.2 लीटर का कितना प्रतिशत, ब्लैंक परसेंट 140 ml है। ml का मतलब होता है मिलीलीटर। चलिए बनाक बताइए, 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बनाक बताना है कितना परसेंट होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, सभी फास्ट, सभी जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सब के सब आंसर दीजिए, सभी को आंसर देना है। आप कर सकते हैं, मैंने आपको पीछे भी जैसे बैकग्राउंड दिया था वैसे ही सेम क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी बनाइए। चलिए जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना के देखिए कैसे कुछ। अब 8.2 का मान लेते हैं, 8.2 का x% है, x/100 बराबर कितना है, 140 ml है। तो 140 मिली का मतलब होता है 10⁻³ 10⁻³ मतलब 1000, 1/1000। अब देखिए 2 0 गया, 2 0 गया, अब 1 0 यहाँ से कट गया, तो x का मान कितना हो जाएगा, 14/8.2। 8 दशमलव यहाँ से हटा के यहाँ 0 ले लीजिए। आप देख लीजिए किससे कट रहा है, दो से कट रहा है, 2 सत्ते 2 शून्यम, 2 चौक 2 एकम, तो इतना आ रहा है दोस्तों। बस यही आंसर है। तो इसको कितना, इतना परसेंट लिख दीजिए, ये आंसर है हमारा, बस जितना आया वो उतना आंसर। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है 20% का 30% कितना है, 20% का 30% कितना है, तो 20% मतलब 20/100 हो जाएगा। अब इस का मतलब होता है गुणा, हाफ का मतलब होता है गुणा, 30% मतलब 30/100 हो जाएगा। तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, तो 2 तिया कितना हो गया, 6/100 मतलब कितना हो गया, 0.06। ये है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसानी से। इस तरीके से बनाना है, ये आसान है, इतना आंसर है। तो देख रहे हैं दोस्तों, बहुत आसान है। आपको बस क्या करना है, प्रतिशत जहां पर दिया, देखिए प्रतिशत दिया है तो उसको 1/100 लिखना है, प्रतिशत दिया है मतलब 1/100 लिखना है। ऑफ मतलब का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर देंगे, जो करना है आसान। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन है आपको बनाना है। क्वेश्चन मार्क का 16% इक्वल टू 0.008, देन फाइंड द x वैल्यू। क्वेश्चन मार्क ऑफ 16% 0.008, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
दूसरा क्वेश्चन है यदि x का 30% का 15% 18 हो तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये RRB 2002 में आया था। इफ x ऑफ 30% ऑफ 15% इक्वल टू 18 देन फाइंड द x। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आपको जल्दी से बना के बताना है दोस्तों, फास्ट 30 सेकेंड्स, सबको बना के बताना है तुरंत। आपको इतने सारे कंसेप्ट दिया हूँ मैं, आपको बन जाएगा। चलिए बना के बताइए जल्दी से, जल्दी दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, लाइव चैट में जाके आपके आंसर देने हैं। चलिए जिनका आंसर आ गया वेरी गुड, जिनसे आंसर नहीं आया देखिए दोस्तों कैसे इसके क्वेश्चंस को डील करते हैं। चलिए खाली स्थान, इसका क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं। x का मतलब होता है गुणा का 16%, मतलब 16/100 बराबर 0.008। अब इसका मतलब क्या है, 0.008 का इस दशमलव जगह 1 लिख लीजिए, और 1 2 3 3 जीरो। अब यहाँ से 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, 8 है कम, 8 दूनी, x का मान कितना हो जाएगा 1/20। 1/20 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, 1/2 गुणा 1/10। 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए इस तरीके से, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तो 5/100 हो जाएगा। 5/100 मतलब 0.05, ये इसका आंसर है। आपको जैसा ठीक लगता है उस तरीके से कर लीजिए, तो 0.05 इसका करेक्ट आंसर है। तो खाली स्थान का 16% मतलब, तो 0.05 का 16% इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको बनाना है, सेम जैसे हमने इसको बनाया था। चलिए जल्दी से बना लीजिए इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से, उसका ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसी में सेम चीज़ है, आप ट्राई कीजिए जल्दी से, इसको कोशिश कीजिए अपने से बनाने का। ये रेलवे के क्वेश्चंस, ग्रुप डी के क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ जाते हैं हम, ठीक है। चलिए यदि x का मतलब गुणा 30% मतलब 30/100 का मतलब फिर गुणा 15/100 मतलब 15% मतलब 15/100 बराबर 18 हो 18 हो, तो x का मान याद कीजिए। तो 1 0 से 1 0 कटा दीजिए आप। अब तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 100 गुणा 10 गुणा 18 बटे 3 गुणा, देखिए 15 क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 5, 3 पंचे 15, 3 एकम 3 तिया 9, 9 दूनी 2, 5 एकम 5 दूनी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 गुणा 100 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 400, इसका आंसर हो जाएगा। तो एकदम आसानी से आपसे क्वेश्चंस का आंसर आते हैं इस तरीके से। बस आपको क्या करना है, यदि x का 30% का 15%, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। आप कैलकुलेशन को जितने जल्दी करेंगे आपके आंसर उतने जल्दी आएंगे। मैं अभी समझाने के लिए आपको इस तरीके से धीरे धीरे बताया हूँ, बहुत लोग को समझ नहीं आता कि कैलकुलेशन कैसे हुआ, इसलिए मैंने कैलकुलेशन को इस तरीके से धीरे धीरे बताया। आप जितना जल्दी कैलकुलेशन करेंगे आपके आंसर उतने जल्दी आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये SBI PO एग्जाम 2004 का क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिया हूँ, परसेंटेज के टॉपिक से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। 320 का 125% धन 125 का खाली स्थान परसेंट क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इक्वल टू 440। चलिए आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आपको जल्दी से इसको बना के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिए हैं, आपको जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उसी को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। SBI PO 2004 और सेम नीचे में SBI PO 2004 का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बना के बताइए, 30 सेकंड है आपके पास। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी से, फास्ट, जल्दी से आपको आंसर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए जल्दी से। चलिए जल्दी बनाइए दोस्तों, जिनसे बन गया वेरी गुड। देखिए जिनसे नहीं बना देखिए कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो इसके लिए अगर हम
क्वेश्चन को देखिए, एक ट्रेडिशनल मेथड है, क्या हो जाएगा 320 का मतलब गुणा 125 बटे परसेंटेज को चेंज करेंगे 100 धन है बीच में, धन लगा दीजिए। 125 का मतलब गुणा x% मान लेते हैं, x बटे 100 बराबर 440। अब क्या कीजिए, आपको दिक्कत हो रहा है, अगर मैं जैसे इसको अगर भाग और गुणा किया तो तकलीफ बढ़ जाएगा दोस्तों। तो इस सब को हटा के इसमें गुणा कर दीजिए सीधा 100 का। ये 100 का गुणा कर दिया, इसको हटा दिया यहाँ से। 100 को जैसे ही हमने गुणा किया तो 4 1 2 3 जीरो लग गया और ये 4 4 लग गया। अब देखिए यहाँ से आगे 125 इसमें कॉमन है, 125 इसमें भी कॉमन है, तो 125 दोनों से कॉमन निकाल के 125 को डिवाइड में ले जाइए। अब क्या हो जाएगा 320 धन x, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 320 को हम यहाँ से घटा देंगे 320, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए ध्यान से, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे फिर आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको नीचे में 125 मिले, है ना, तो 25 इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको ये देखिए यहाँ पर, तो इसको 44 गुणा 1000 लिख सकता हूँ ना। 25 एकम 25 25 अट्ठे 8 टाइम से चल जाएगा, 8 चौक 32 की 2, 8 चौक 32 और 3 32 और 3 35 होता है, -320 करेंगे। 335 25 में होगा तो 32%, तो 32 हमारा ऑप्शन है। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हम सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन SBI PO में पूछा गया था 1500 का 45%, 1700 का 35%, एक 3175 का कितना परसेंटेज होगा। चलिए, आपको इसके लिए मैंने आपको समय दिया था, आपने बनाया, जिनसे आंसर आ गया वेरी गुड, जिनसे भी आंसर नहीं आया। देखिए दोस्तों, एक तरीका क्या होता है, आप ट्रेडिशनली जैसे इसके पहले मैंने क्वेश्चंस को बनाया उसी तरीके से बनाइए, और दूसरा तरीका होता है स्मार्ट अप्रोच दोस्तों, जिसको हमको सीखना है। स्मार्ट अप्रोच से बिना किसी गुणा भाग जोड़ घटाव के हम इसको क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसका नाम है हमारा बीजांग टेक्निक, वैदिक गणित। देखिए, का मतलब होता है गुणा, गुणा कर दीजिए, का मतलब होता है गुणा, गुणा कर दीजिए। इस का मतलब होता है गुणा, गुणा P मान लेते हैं नंबर, जो भी आएगा परसेंटेज, P परसेंटेज है। अब इसका गुणा कीजिए, बीजांग निकालने आता है आपको, इसको सबको जोड़ दीजिए आपस में। और प्रतिशत मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, तो 1 से भाग देने पर बीजांग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो परसेंटेज को हटा सकता हूँ मैं, सबसे परसेंटेज को हटा दीजिए। 5 और ये 6 हो जाएगा, ये 4 5 9 9 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका बीजांग 9 ही आएगा। धन 7 और 1 8, 3 और 5 8 8 अट्ठे 64, 64 का बीजांग कितना हो गया 10, तो 10 और 9 19 हो गया। उसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा बीजांग इसका। तो इसमें देखिए 3 और 1 4, 4 7 11 और 5 16, 16 मतलब बीजांग 7 हो गया, गुणा P। अब इसका बीजांग, प्रश्न का बीजांग बराबर उत्तर का बीजांग होता है, मैंने आपको बताया था वैदिक गणित में। तो देखिए, वैदिक गणित यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो 7 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका बीजांग बनाना चाहिए, 3 0, मतलब 7 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा 21, तो इसका बीजांग 3 आ रहा है। 3 5 8, 8 गुणा 7 कीजिए, 7 अट्ठे 56, तो 6 5 11, 11 का बीजांग कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद 45 9, 9 गुणा एनीथिंग इक्वल टू 9 होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया दोस्तों, D इसका आंसर है, बिना किसी आपके कैलकुलेशंस के। तो ये जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस इस तरीके से आपसे पूछते हैं, बीजांग टेक्निक अपनाइए, आपसे क्वेश्चन सेम आएंगे, आंसर आपके सेम आते हैं दोस्तों। अगर आप इसके पहले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो अगर जैसे कि कोई बच्चा होगा जो ये ज़्यादा स्मार्ट रहता है, वो सोचता है सर 2 ऑप्शन हो तो आप कैसे करेंगे। जैसे आप जस्ट इसके पहले क्वेश्चन था, उसको आप बीजांग मेथड से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नहीं आएगा सॉल्यूशन। देख लीजिए, आपके ऑप्शन में थे 3 2 4 2 5 0 4 5। आप देखिए 3 + 2 का बीजांग भी 5 आता है, अब 5 धन 0 का भी बीजांग 5 आता है। आप कैसे करेंगे दोस्तों, मैं इसके पहले ट्रेडिशनल मेथड तो बताए छो, जहाँ पर कोई काम नहीं आएगा आप ट्रेडिशनल मेथड तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यही तो बेसिक चीज़ें हैं।
जहाँ पर मैंने ट्रिक की ज़रूरत थी वहाँ मैंने आपको ट्रिक बताया, ट्रिक से आप बिना किसी पेन पेपर के बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाए तो आपके पास मजबूरी है, आपके पास वहाँ पर बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको पीछे बैकग्राउंड क्लियर कराया है पहले, उसके बाद मैंने आपको ट्रिक्स दिए हैं। तो ट्रिक की जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर अप्लाई कीजिए, जहाँ ट्रिक फेल हो जाता है उस क्वेश्चन के लिए आपके पास बेसिक चीज़ें हैं। तो हर क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन में ट्रिक से नहीं बना सकता, है ना। बेसिक चीज़ों से आप जाइए, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। इसको बेसिक से बनाएंगे बनेगा, लेकिन आपको दिए गए समय में नहीं बनेगा। बहुत कम समय चाहिए, कम समय तो कम समय के लिए इस तरीके से आप करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।